अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 5 है, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें वो मैं क्या कहता है कि सिंपलीफाई। आपने यहाँ पे क्या करना है, कल भी मैंने जब एक्सरसाइज 5A स्टार्ट की थी, इससे जो पहला लेक्चर था तो उसमें मैंने बताया था कि कुछ हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हैं जिनको हमने इस्तेमाल करके इस एक्सरसाइज को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए उसने हमें जो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, उसमें जो उसने हमें वैल्यू दी है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे उसने हमें वैल्यू दी है 2a² ओवर हमारे पास क्या है b इन टू का भी मतलब है कि जो ब्रैकेट इसके भी मतलब मल्टीप्लाई है, और अगर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो फिर भी ठीक है। तो इनटू हमारे पास a ओवर b का स्क्वायर होल की पावर हमारे पास किस में आ जाएगी, स्क्वायर में आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हम लिख लेंगे 2a का हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, ओवर में हमारे पास क्या है, b है, ठीक है, और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, a की पावर हमारे पास किस में आ रही, स्क्वायर में आ रही। तो a का हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर, ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, b है, b की पावर का आपने क्या ले लेना है, होल का आपने स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। अब इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा या वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगी, 2a की पावर हमारे पास 2 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या, मल्टीप्लाई a की पावर हमारे पास 2 है, और जब पावर की पावर आ जाए वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ क्या करवा देना, मल्टीप्लाई, ठीक है। जब हम नोमिनेटर को जैसे 2a² इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे एक स्क्वायर के साथ, तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 2a की पावर 2 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगी, a की पावर 2 ओवर हमारे पास क्या है, b की पावर 4 को मल्टीप्लाई करवाना है हमने b के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, b, ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास b की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको ये भी बताया था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में जो हमारे पास जिसकी बेस सेम हो, ठीक है, मतलब है यहाँ पे a की पावर 2 है, मल्टीप्लाई a की पावर 2 है, बेस यहाँ पे a, इधर भी a, बेस सेम हो तो उसकी पावर आपस में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2a की पावर 2 प्लस 2 कर लेंगे, ओवर में हमारे पास क्या है, जो बेस में है, बेस में इधर भी b है इधर भी b है, जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, 1। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे b की पावर 1 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 2a की पावर हमारे पास 4 आ जाएगा, ओवर में जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी b की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसका जो b जो है हमारे पास इसका a पार्ट वो हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके b पार्ट की तरफ, उसको सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में देखें, बी पार्ट में जो उसने हमें वैल्यू दी है वो हमारे पास क्या है, सी ओवर डी स्केयर होल की पावर हमारे पास क्यूब है, मल्टीप्लाई सी की पावर 3 ओवर हमारे पास 2d होल की पावर हमारे पास स्केयर है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमने क्या करना है, नोमिनेटर की हमने पावर अलहदा कर लेनी है, मतलब सी की पावर 3 हो जाएगी, ओवर हमारे पास डी की पावर हमारे पास क्या है, स्केयर है, और उसकी पावर आपने क्या लिख लेनी है, क्यूब लिख लेनी है। मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगी, सी की पावर 3 होल की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, स्केयर, डिनोमिनेटर में जाएंगे तो ये हमारे पास 2d, ठीक है, होल की पावर आपने क्या लिख लेनी है, स्केयर में लिख लेनी है, ठीक है। अब आगे इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास c की पावर 3 आ जाएगा। जब पावर की पावर आ जाए तो वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 3 2s आर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 3 2s आर हमारे पास 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे d की पावर हमारे पास 6 आ जाएगी, मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए पावर की पावर है तो इसको आपने क्या कर लेना, आपस में मल्टीप्लाई करवा लेना। तो सी की पावर हमारे पास 3 2s आर हमारे पास 6 आ जाएगा, ओवर में देखिए हमारे पास 2 की पावर हमारे पास स्क्वायर है और d की पावर हमारे पास स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 2 लेंगे तो बेटा वो हमारे पास किसकी इक्वल होती है, 4। अब d की पावर 2 लेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, d का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया। अगेन देखें यहाँ पे हमने क्या किया, मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक स्टेप कर दिया, मतलब 2 की पावर आपने अलहदा कर लेनी है और d की पावर आपने 2 अलहदा कर लेनी है। 2 का स्क्वायर लें तो वो हमारे पास 4, और d की पावर 2 ले तो वो हमारे पास d स्क्वायर आ जाएगा। अब नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो नोमिनेटर को ये 6 की 3 मल्टीप्लाई 6 की पावर 6 है, बेस सेम है, ठीक है, तो इनको आपस में आपने क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये 6 की सी की पावर 6 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी की पावर हमारे पास 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हमारे पास 4 है, 4d की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, 3 प्लस हमारे पास 6 हो जाएगा। ओवर में देखें
इसका जो हमारे पास कोफिशिएंट 4 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसके साथ क्या होता है 1। तो ये 4 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, डी की पावर हमारे पास है 6 है, ठीक है। और साथ हमारे पास जो डी की पावर 2 है, बेस सेम है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, जैसे नोमिनेटर की बेस सेम थी तो हमने उसको पावर को प्लस कर दिया, डिनोमिनेटर की बेस सेम है तो उसकी पावर को प्लस कर दिया। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, सी की पावर हमारे पास 9 आ जाएगी, ठीक है। मतलब 6 में 3 ऐड किया तो 9। तो डिनोमिनेटर में जो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 4, डी की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास 8 आ जाएगी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका जो बी पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर दिया। लेकिन इसका जो आंसर है बुक में वो थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका असल जो आंसर है, जो ट्रू आंसर है वो हमारे पास सी की पावर 9 ओवर हमारे पास 4, डी की पावर हमारे पास क्या है 8 है। ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसका जो सी पार्ट है उसमें देखें, इसमें भी हमने जस्ट सिंप्लीफाई करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास नोमिनेटर की वैल्यू और डिनोमिनेटर की जो पावर सेम आ रही है वो 4 आ रही है। तो आपने क्या करना है, जो नोमिनेटर की पावर उसको आपने अलहदा कर लेना है। मतलब है 3 की पावर हमारे पास 3 ई की पावर हमारे पास 3 होल की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 4 आ जाएगी। डिनोमिनेटर में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एफ की पावर 2 और होल की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिए 20, सॉरी ये हमारे पास डिवीज़न है तो यहाँ पे जो साइन है आपने कौन सा लगाना है, डिवीज़न का ही लगाना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हमारे पास है, सॉरी डिवीज़न है हमारे पास e की पावर 9 ओवर हमारे पास f की पावर हमारे पास क्या है 11 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकी पावर आपने सेपरेट कर लेनी है। 3 की पावर 4 लेनी है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 की पावर 4 लिख ली। मल्टीप्लाई हमारे पास e की पावर क्या आ जाएगी 3 और उस होल की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। डिनोमिनेटर में जाएंगे तो f यहाँ पे देखिए पावर की पावर तो 2 4 या 4 2 हमारे पास एफ की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। मल्टीप्लाई यानी यहाँ पे डिवीजन का साइन है तो उसको एज इट इज लिख लेना है। 27 ई की पावर हमारे पास 9 है ओवर हमारे पास एफ की पावर हमारे पास 11 है, ठीक है। अब 3 की पावर 4 लें तो इसका मतलब है कि 3 को हमने 4 टाइम आपस में क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 3 3 आर 9, 9 3 आर 27, 27 3 आर हमारे पास होता है 81। तो ये हमारे पास 81 आ जाएगा। e की पावर 3 और उसकी पावर 4 है। अब जब पावर की पावर आ जाए तो वो आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई 4 3 आर हमारे पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ओवर में हमारे पास क्या हो जाएगा f की पावर हमारे पास 8 हो जाएगी, ठीक है। विच इज इक्वल टू, यहाँ पे डिवीजन है तो इसको आपने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना। जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, आपने जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर वो नोमिनेटर में चला जाएगा। मतलब इसका जो साइन है वो हमने क्या किया है चेंज किया है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को सॉरी डिवीजन है, इसको हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया है। तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो नोमिनेटर में चली जाएगी और जो हमारे पास नोमिनेटर में वैल्यू है वो कहाँ पे चली जाएगी, डिनोमिनेटर में चली जाएगी। 27 ई की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमेशा जो छोटी पावर होती है वो बड़ी पावर की तरफ जाती है। अगर हम इसके जो कोफिशिएंट है उनकी कटिंग करनी तो कर लें पहले। 27 1 आर 27 और 27 3 आर हमारे पास क्या होता है 81 होता है, ठीक है। तो बाकी जो हमारे पास वैल्यू बच रही है वो हमारे पास क्या है 3 ई की पावर हमारे पास 12 बच रही है। और यहाँ पे हमारे पास जो नोमिनेटर में वैल्यू इसके अलावा इसके साथ बच रही है वो हमारे पास मल्टीप्लाई, मतलब नोमिनेटर को कटिंग करने के बाद नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ क्या करवा देना है मल्टीप्लाई। तो ये हमने मल्टीप्लाई करवा दिया और उसके बाद डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास क्या है एफ की पावर 8 मल्टीप्लाई हमारे पास ए की पावर हमारे पास क्या है 9 है। अब इसको आगे मज़ीद लेके चलते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 3 है ना, 3 ई की पावर 12 है। यहाँ पे क्वेश्चन जो वैल्यू हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है वो हमारे पास क्या आ रहा है 3 ई की पावर 12, ठीक है। और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है एफ की पावर हमारे पास क्या है 11 है, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या है एफ की पावर 8 है। ओवर में हमारे पास ई की पावर हमारे पास क्या है 9 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो छोटी पावर है, मतलब जैसे यहाँ पे देखें जो हमारे पास वेरिएबल आ रहे हैं एफ़ की पावर 8 है ये छोटी है और जो हमारे पास एफ़ की पावर 11 है, छोटी वैल्यू हमेशा बड़ी वैल्यू की तरफ जाती है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 ई की पावर 12 है और उसके बाद डिनोमिनेटर में आपको पता है जब एक नंबर दूसरे को डिवाइड कर रहा हो और उसकी बेस सेम हो, यहाँ पे भी ई आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है, इसकी बेस सेम है तो जो नीचे वाली वैल्यू अगर प्लस में है,
जो उसकी पावर है ना वो प्लस में, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास इसके साथ जो वेरिएबल आ रहा है वो f की पावर 11 है। अब डिनोमिनेटर में जो इसकी हमारे पास वैल्यू आ रही है यानी पावर आ रही है f की, वो हमारे पास 8 है। तो इन दोनों की बेस सेम है, तो ये नीचे वाली वैल्यू प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो ये -8 आ जाएगा। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 3e की पावर हमारे पास 12 में से -9 निकालेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। और उसके बाद 11 में से -8 निकालेंगे तो ये भी हमारे पास f की पावर 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जो हमारे पास डी पार्ट है, डी पार्ट में उसने जो हमें वैल्यू दी है g की पावर स्केयर में ओवर हमारे पास h क्यूब है, होल की पावर हमारे पास 6 में है, डिवाइडेड बाय -3g की पावर 5 ओवर हमारे पास 2h की पावर हमारे पास स्केयर में, होल की पावर हमारे पास क्यूब में आ रही है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो नोमिनेटर की पावर अलहदा और डिनोमिनेटर की पावर आपने क्या कर लेनी है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, मतलब जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो हमें ये बताता है कि अगर किसी होल की वैल्यू आ रही है तो उनकी पावर जो होती है वो हम अलहदा अलहदा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं करने लगा हूँ, जी की पावर हमारे पास क्या है स्केयर में, और उसकी पावर हमारे पास किस में है, 6। ठीक है, ओवर में जाएंगे तो यहाँ पे h की पावर हमारे पास क्या है, 3 है, और होल की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, इसकी भी नोमिनेटर -3, जी की पावर हमारे पास क्या है 5 है, और होल की पावर हमारे पास क्या है 3 है। डिनोमिनेटर में जाएंगे तो यहाँ पे 2h हमारे पास क्या आ रहा है, स्केयर आ रहा है, और उसकी जो हमारे पास पावर आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, वो हमारे पास आ रही है 3 आ रही, पावर हमने जस्ट सेपरेट कर ली। ठीक है, अब आपको पता है जब पावर की पावर आ जाए तो वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम क्या करें, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 6 हमारे पास 12 हो जाएगा। ओवर में जाएंगे तो यहाँ पे देखें 3 6 हमारे पास h की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, 18 आ जाएगी। ठीक है, मतलब पावर की पावर आ जाए तो वो आपस में मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, डिवीज़न का साइन है, इसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है। -3 की पावर आपने क्या लिख लेनी है, 3, -3, और उसकी पावर हमने 3 लिख ली। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हमारे पास g की पावर 5 है, और होल की पावर हमारे पास इसकी पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि हमने पावर सेपरेट कर ली। डिनोमिनेटर में जाएंगे तो यहाँ पे 2 की पावर आपने क्या कर लेनी है, 3 कर लेनी है, मल्टीप्लाई हमारे पास या इनटू ब्रैकेट h की पावर हमारे पास क्या है, स्केयर, और उसकी पावर आपने 3 कर लेनी है। ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो g की पावर 12 है उसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है। डिनोमिनेटर में h की पावर जो 18 है उसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है। अब यहाँ पे डिवीज़न है तो इसको डिवीज़न लिखना है। -3 है, मैंने बताया कि जब बेस में पावर में हमारे पास ऑड नंबर हो और बेस में नेगेटिव का साइन होती है, हमारे पास क्या होता है, एज इट इज़ आ जाता है। अब 3 की पावर 3 लेंगे तो इसका मतलब है कि 3 को हमने 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। 3 की पावर 3 का मतलब है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9, 9 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, जब यहाँ पे देखें जी की पावर 5 है और उसकी पावर हमारे पास क्या है, 3 है। जब पावर की पावर आ जाती है तो वो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जी की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, जी की पावर हमारे पास 15, ओवर में हमारे पास देखें 2 की पावर 3 लें तो इसका मतलब है कि 2 को हमने 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 4 4 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए h की पावर 2 और उसकी होल की पावर 3 है, तो इसका मतलब है कि जब पावर की पावर आ जाएगी इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8h की पावर हमारे पास 6 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी। कटिंग कैसे करेंगे बताता हूँ। यहाँ पे g की पावर हमारे पास 12 है, ओवर हमारे पास h की पावर हमारे पास 18 है, मल्टीप्लाई है, सॉरी डिवीज़न है, तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लेना, मल्टीप्लाई में। जब डिवीज़न को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो जो नोमिनेटर की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो नोमिनेटर में चली जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास 8h की पावर हमारे पास 6 आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन जो है माइनस का है, इसके साथ आ रहा है, और वो हमारे पास 27 है। और उसके बाद हमारे पास जो g की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 15 आ गई। ठीक हो गया। मज़ीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें जो हमारे पास नोमिनेटर है उसको नोमिनेटर के साथ, जो डिनोमिनेटर है उसको आपने डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। या ऐसा करें, जो हमारे पास g की पावर है हमेशा छोटी जो वैल्यू होती है वो बड़ी की तरफ जाती है।
ठीक है। तो इनको हमने क्या करवा देना है, जो डिवाइड एक नंबर दूसरे को डिवाइड कर रहा होता है तो जो पावर होती है अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे जाके क्या होगी, नेगेटिव। अगर नीचे पॉजिटिव हो तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यहाँ पे जी की पावर 12 है, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ डिनोमिनेटर में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 12 ऊपर प्लस में है नीचे माइनस में है। यहाँ पे ऊपर h की पावर हमारे पास 6 प्लस है, नीचे जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि छोटी वैल्यू हमेशा बड़ी की तरफ लेके जाते हैं। तो ये हमारे पास -8 ओवर में हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे देखें हमारे पास जो पहले वैल्यू हमारे पास h आ रहा है, तो h की पावर हमारे पास क्या है, 18 है। 18 में जो ये छोटी वैल्यू हमारे पास h की, इससे ऊपर हमारे पास +6 है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, -6। और उसके बाद मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, यहाँ पे 27 भी आ रहा है, मल्टीप्लाई 27 कर लेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, जी की पावर हमारे पास 15 आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास डिनोमिनेटर की पावर है। अब नोमिनेटर की जो जी की पावर वो 12 है, ऊपर पॉजिटिव है, नीचे जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -8 ओवर में हमारे पास जो इसका कोफिशिएंट आ रहा है इनका, वो हमारे पास 27, इसको फर्स्ट लिख लेंगे। अब h की पावर 18 में से -6 निकालेंगे तो h की पावर हमारे पास क्या बच जाएगा, 12। यहाँ पे हमारे पास जो g की पावर 15 है, 15 में से -12 निकालेंगे तो हमारे पास जो g की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 3। तो ये हमारे पास इसका जो डी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का वो भी सॉल्व हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।